हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 8 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का आज पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं जो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, चाहे वो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट हो, करंट अफेयर्स टॉपिक्स की प्लेलिस्ट हो। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप लोग चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। स्टे पॉजिटिव एंड डोंट गिव अप। हमेशा देखिए पॉजिटिव रहे। क्यों कहते हैं पॉजिटिव रहना? क्योंकि नेगेटिविटी जो है ना, वो हमें पीछे की तरफ धकेलती है। अब हमें आगे बढ़ना है तो हमें लाइफ की जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी हैं उनसे बाहर निकलना है। तो उसके लिए हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा और हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हमें एक दृढ़ निश्चय करके चलना चाहिए कि हमें गिव अप नहीं करना, क्योंकि जो रास्ता आपने तय किया अगर आप उसमें गिव अप कर देंगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, डोंट गिव अप और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट बीट्स सैटर्न टू बिकम द प्लैनेट विद द मोस्ट मून्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि कौन सा अभी प्लैनेट है जिसने सैटर्न यानी शनि को पछाड़कर सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ये ग्रह बन गया है। तो अभी तक तो आपने ही सुना था कि सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा प्लैनेट है, लेकिन अब किसके पास सबसे ज़्यादा प्लैनेट है? तो आंसर हो जाएगा जुपिटर। तो जुपिटर जो है ऑल्सो देखिए लार्जेस्ट प्लैनेट भी है हमारे सोलर सिस्टम का, और अब जुपिटर के पास जो है वो सबसे ज़्यादा मून्स भी हो गए हैं, याद रखेंगे। दिस रेवोल्यूशन वॉज मेड आफ्टर साइंटिस्ट फाउंड अनदर 12 मून्स ऑर्बिटिंग इट। तो अभी साइंटिस्ट को यहाँ पर 12 मून्स और मिले हैं जो इसके चारों तरफ है, ठीक है, जो इसके ऑर्बिट में है। सो अब बात करें जुपिटर के पास कितने टोटल मून्स हो गए हैं? 92, जबकि सैटर्न के पास हैं 83 मून्स एट प्रेजेंट। तो अब आंसर अपना चेंज कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो मून्स हैं वो किस प्लैनेट के पास हैं। तो वो आपको याद होना चाहिए, वो है अब कौन सा? जुपिटर यानी बृहस्पति। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इस आंसर को अपना चेंज करना। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ सप्लाइड हाउ मेनी बसेस टू श्रीलंका ऑन द ओकेज़न ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिए श्रीलंका की जो अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंस की 75th एनिवर्सरी कब मनाई गई थी? 7 फरवरी को। तो उसी अवसर पर इंडिया ने कितनी बसेस की सप्लाई करी है श्रीलंका को? तो बसेस की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा 50। तो 50 बस जो हैं वो इंडिया ने श्रीलंका को प्रोवाइड की हैं ऑन दी ओकेज़न ऑफ द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं श्रीलंका में, गोपाल बागले, उन्होंने ये जो बसेस हैं वो श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे को हैंड ओवर करी। श्रीलंका की बात करें तो 2 कैपिटल हैं, लेजिस्लेटिव कैपिटल है यहाँ की श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो। आपको याद होगा श्रीलंका की लोकेशन अगर हम बात करें तो यहाँ आप यहाँ है श्रीलंका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है जो याद रखनी है, पाक स्ट्रेट, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पाक स्ट्रेट से हम समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ होगी, लेकिन नहीं, ठीक है, याद रखेंगे श्रीलंका के साथ है। करेंसी है यहाँ के श्रीलंकन रूपी, प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ चेयर्ड द CEO कॉन्क्लेव एट प्लास्ट इंडिया 2023 इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में प्लास्ट इंडिया 2023 में CEO कॉन्क्लेव की अध्यक्षता किसने करी है? सो ये अध्यक्षता करी है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। इनके पास में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री भी है और इनके पास में केमिकल्स और फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री भी है। बात करें इस कॉन्फ्रेंस की तो इंडिया और अब्रॉड दोनों के प्लास्टिक इंडस्ट्री से 90 से ज़्यादा CEO ने जो है इस मीटिंग में भाग लिया। ये कॉन्क्लेव एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा टू शोकेस इंडियाज़ कैपेबिलिटी एंड हेल्प फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ द इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री। तो इंडिया की जो कैपेबिलिटी है उसको शोकेस करने की अपॉर्चुनिटी, साथ ही में
जो इंडिया की प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसके विकास को सुविधाजनक बनाने में ये मदद करेगा। अच्छा, अब बात करें अगर हम डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए इन्होंने अभी FAI एनुअल सेमिनार जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था, इसे इनॉग्रेट किया। इसके अलावा फ्रेंड्स, आयुर्वेदा आहार जो है इसका नया लोगो भी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने लॉन्च किया। इन्होंने रक्तदान अमृत महोत्सव को भी लॉन्च किया था। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो हमें याद रखनी है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ती हैं। हु हैज़ लेड द फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ द 450 करोड़ नैनो यूरिया प्लांट एंड टाउनशिप ऑफ द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इन देवघर झारखंड। सो झारखंड के देवघर में इफ़को के 450 करोड़ रुपए के जो नैनो यूरिया और टाउनशिप ये जो प्लांट है इसकी फाउंडेशन स्टोन किसने रखी? तो इसकी आधारशिला रखी है फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो प्लांट है ना, ये 5th नैनो यूरिया प्लांट है, यानी 5वां प्लांट है ये नैनो यूरिया का। सबसे पहला जो प्लांट था वो गुजरात में इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने 2022 में। नैनो यूरिया क्या करता है, देखिए जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी होती है उसे इम्प्रूव करता है, सॉइल हेल्थ और जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है उसको भी बढ़ाता है। तो इसका उद्देश्य यही है टू एड्रेस द इम्बैलेंस्ड एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ कन्वेंशनल यूरिया। तो जो है उसको एड्रेस करना, ठीक है। तो ये इस प्लांट को स्थापित करने का उद्देश्य है। और ये याद रखिएगा, ये 5वां नैनो यूरिया प्लांट है जिसे इनॉग्रेट कहाँ पे किया गया, ये भी पूछ सकते हैं, झारखंड में, ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आए मोदी जी की बात हुई है तो अभी आपको याद होगा कि 3 दिन का इंडिया एनर्जी वीक जो सेलिब्रेट हुआ बेंगलुरु में, इसको इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। एनसीसी के अभी कितने साल हो गए, पूरे 75 ईयर्स हो गए। और उसी की सेलिब्रेशन में 75 रुपीज़ का कॉइन जो है उसको रिलीज़ किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो सांसद खेल महाकुंभ हुआ, इसका ये सेकंड फेज़ हुआ था। और ये हुआ कहाँ पे था, ये भी याद रखेंगे, यूपी के बस्ती डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको इनॉग्रेट किसने किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मोदी जी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे इज़ इंट्रोड्यूसिंग भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन अंडर विच स्कीम। किस योजना के तहत ये जो भारत गौरव AC टूरिस्ट ट्रेन है इसे इंडियन रेलवे शुरू कर रहा है? तो जो अगर बात करें इसको किस स्कीम के तहत शुरू किया गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। ये जो गरवी गौरव गुजरात टूर है ये कब से डिपार्ट होगा, 28 फरवरी से। कहाँ से, दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से। अब इसमें क्या होगा, आपको बहुत सारी हेरिटेज साइट जो है गुजरात की, जो बहुत सारी पिलग्रिमेज साइट है वो विज़िट किया करवाई जाएंगी, जिसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी, चंपानेर, सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर, बेट द्वारका, अहमदाबाद, मुधेरा, पटन। तो ये जो मेजर अट्रैक्शंस है उनको जो है वो विज़िट कराया जाएगा। तो योजना आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़ होस्टिंग द 6th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस लीडर्स मीटिंग इन विच सिटी। तो क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए कि जो 6ठी SCO सुप्रीम ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस लीडर्स मीटिंग है इसकी मेज़बानी जो है वो किस शहर ने की और इसको होस्ट किसने किया, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसे होस्ट किया गया। तो इसका जो मेज़बानी है वो कौन सा शहर कर रहा है, आंसर इज़ लखनऊ। सो इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में जो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने जो डिस्कशन हुआ उसको लीड किया है और इसकी थीम क्या थी, इंटीग्रेटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिट। गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल ने इस मीटिंग को इनॉग्रेट किया। ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग में जो डेलीगेट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी पर जो अपने एक्सपीरियंसेस थे उनको शेयर किया। साथ ही में इन टॉपिक पर यहाँ पे डिस्कशन भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्म भूषण अवॉर्डी वाणी जयराम, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है फ्रेंड्स। हु वॉज शी, इनके बारे में बताना है कि ये कौन थी। तो ये फेमस सिंगर थी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अब बात करें कि इन्हें पद्म भूषण कब मिला था,
तो इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसी साल इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो कि इंडिया का तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी, इनको पहला ब्रेक मिला था हिंदी फिल्म गुड्डी में जो 1971 में आई थी, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। ऑल्सो इन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का 3 बार, तो 3 बार उनको नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 15th मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द सेंट्रल जोनल काउंसिल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की जो 15वीं बैठक है, ये 15वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स, इस बैठक का आयोजन किया गया देहरादून शहर में। इस बैठक के अगर हम बात करें तो किसके चेयरमैनशिप में इसकी जो है अध्यक्षता हुई है, तो इसकी अध्यक्षता करी एस संधू ने, जो कि उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी हैं। इस मीटिंग में बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने पर चर्चा की गई, यानी सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने पर चर्चा की गई इस मीटिंग में। अब यहाँ पे बात आ जाती है थोड़ी सी उत्तराखंड की, तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड स्टेट के बारे में। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड फॉर्म हुआ था एज अ 27 स्टेट ऑफ इंडिया। ये नॉर्दर्न यूपी से अलग करके बनाया गया था राज्य। कैपिटल है यहाँ की देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर है गुरमीत सिंह। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये सभी इंपॉर्टेंट है कहाँ से? उत्तराखंड स्टेट से। ठीक है, उत्तराखंड स्टेट में एक फेमस डैम भी है जो कि है टिहरी डैम। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया पहला VFS ग्लोबल जॉइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर कौन से शहर में? तो ये जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, इसे लखनऊ शहर में जो है इसका उद्घाटन किया गया। ये जो नया सेंटर है ये फैसिलिटेट करेगा वीज़ा एप्लीकेशंस को 10 कंट्रीज़ की, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पोर्तुगल, जर्मनी, इटली और सऊदी अरेबिया। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पे जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड अ हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन विच स्टेट रिसेंटली। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हाल ही में किस राज्य में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के एक हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? स्टेट की बात करते हैं तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। इस जो ये हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसको इनॉग्रेट किया, और किसने किया ये भी याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ये जो पूरा प्लांट है ना, ये 615 एकड़ में फैला हुआ है और ये मैन्युफैक्चर करेगा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को। ये प्लांट बनेगा इंडिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और एक तरीके का वन स्टॉप सॉल्यूशंस होगा जहां हेलीकॉप्टर रिपेयर के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए आने वाले दिन में एक तरीके से वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगा। अच्छा, बात करें कर्नाटक स्टेट की, तो फ्रेंड्स कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। चीफ मिनिस्टर हैं वसावराज बोमई। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। इम्पॉर्टेंट टेम्पल में है विरूपाक्ष और गोमतेश्वरा। इम्पॉर्टेंट फोक डांस ध्यान रखिएगा, यक्षगान, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नेशनल पार्क में है बांदीपुर, बानेरघट्टा, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और अंशी नेशनल पार्क। हेरिटेज साइट्स में है मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, पटडक्कल मॉन्यूमेंट्स, तो ये यहाँ के हेरिटेज साइट्स हैं। अब कर्नाटक से बात करें कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ की, तो देखिए कर्नाटक में इंडिया का जो पहला AVGS सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसे लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बना था कर्नाटका। कर्नाटका पहला स्टेट बना था जिसने इशू ऑर्डर किया था इम्प्लीमेंट NEP 2020। ठीक है, याद रखेगा, कर्नाटक बिकेम्स द फर्स्ट स्टेट टू रिजर्व जॉब फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस। इसके अलावा कर्नाटक की सरकार ने अनवील किया था बाइक टैक्सी स्कीम्स, तो ये सभी याद रखेंगे किसने शुरू किया था? कर्नाटक की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो इनका नाम क्या है, शमिका रवि, इनको अपॉइंट किया गया है। बात करें अगर हम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की, तो जो प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको एडवाइस देने के लिए बनाया गया है कि जो इकोनॉमिक और इससे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं गवर्नमेंट, उनसे रिलेटेड जो एडवाइस है वो ये बॉडी प्रोवाइड करती है स्पेशली प्राइम मिनिस्टर को। और इसी में जो है अगर हम बात करें इसकी मेंबर कौन अभी अपॉइंट हुई हैं, तो आंसर है शामिका रवि। अब रिवीजन ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता फ्रेंड, तो चलिए रिवाइज करते हैं। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, डॉक्टर राजीव सिंह। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ बने हैं माधवेंद्र सिंह। मॉर्गन स्टैनली इंडिया में नए हेड कौन बने, अरुण कोहली। चेयरमैन ऑफ अमूल अपॉइंट हुए हैं शंबल भाई बी पटेल। शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 के एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज AK सीकरी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ द महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। राइट आंसर इज रॉल रेबेला। ये महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नए MD और CEO बने हैं। वो ये रिप्लेस किसे करेंगे, रमेश अय्यर को। ये रिटायर हो रही हैं 29 अप्रैल 2023 को। तो उसके बाद रॉल रेबेला जो हैं ये बन जाएंगे MD और CEO। करंटली जो रॉल रेबेला है ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं कंपनी के, यानी ये CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 65th ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम फॉर द एल्बम डिवाइन टाइड्स। तो ये जो डिवाइन टाइड्स एल्बम है, इस एल्बम के लिए बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए जो ग्रैमी अवार्ड है किसने जीता है, तो ये जीता है फ्रेंड्स रिकी केज ने। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जो ग्रैमी अवार्ड्स हुए इस बार कौन सा एडिशन रहा है, ये 65th, और इसे लॉस एंजलिस में ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो अवार्ड्स हुए इन्हें होस्ट किसने किया, ट्रेवर नोआ ने। और बात करें अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे केस की, तो ये ओनली इंडियन रही हैं जिन्होंने इसमें 3 जो हैं ग्रैमी अवार्ड्स जीते हैं। अब हमें और भी कैटेगरी के अवार्ड्स ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोगों से ये अवार्ड्स जो हैं वो पूछ सकती हैं। जैसे बात करें सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला, लिजो अबाउट डैम टाइम के लिए। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है समारा जॉय को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड मिला है लिजो को। बेस्ट डांस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के लिए अवार्ड मिला है बियॉन्से को ब्रेक माई सोल के लिए। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है हैरी स्टाइल्स को हैरीज हाउस एल्बम के लिए। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिला है बोनी रेट को। बेस्ट पॉप डियो में अगर हम बात करें, ग्रुप परफॉर्मेंस की बात करें, तो ये अवार्ड किसे मिला है, ग्रैमी अवार्ड सैम स्मिथ एंड किम पेट्रस को। तो हमें अलग अलग कैटेगरी वाइज ध्यान रखनी है अलग अलग अवार्ड्स। तो फ्रेंड्स कंप्लीट होते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है रिवीजन करने का, तो चलिए अब फटाफट से रिवाइज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड द रिमूवल ऑफ ब्रिटिश मोनार्ची फ्रॉम इट्स बैंक नोट्स। तो अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की जो घोषणा है किसने करी है, ऑस्ट्रेलिया ने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अभी सबसे नया मेंबर कौन सा ऐड हुआ है, आंसर इज कॉन्गो। द यूनियन गवर्नमेंट इन्होंने एक्सटेंड किया PM कुसुम स्कीम को मार्च 2026 तक। PM कुसुम स्कीम ये लॉन्च कब की गई थी, तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2019 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो ये जो पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है एज अ पार्ट ऑफ G20, इसे होस्ट किया है गुजरात स्टेट ने। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द सेव वेटलैंड्स कैंपेन इन गोवा। इस कैंपेन को भूपेंद्र यादव ने शुरू किया। हु हैज़ इमर्ज्ड एज अ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर विद एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ 78%। तो 78% के अप्रूवल रेटिंग के साथ जो सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अनुराग सिंह ठाकुर हैज़ लॉन्च द मैस्कॉट थीम सॉन्ग एंड जर्सी फॉर द 3rd एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स। कौन सा शहर इसकी मेजबानी करेगा, तो इसकी मेजबानी करेगा फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर। द 96th अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन बिगेन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र।
तो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में जो है ये शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, परवेज मुशर्रफ पास्ट अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 79। ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो किस देश के वो पूर्व राष्ट्रपति थे? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पाकिस्तान। नेक्स्ट इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट इस्लाम नगर विलेज हैज़ बिन रिनेम्ड एज जगदीशपुर। तो याद रखेंगे इस्लाम नगर विलेज का नाम क्या कर दिया गया है? जगदीशपुर। और इसकी अनाउंसमेंट की मध्य प्रदेश की सरकार ने। कौन सी स्टेट और यूटी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बाल मित्र? इसे लॉन्च किया है दिल्ली की सरकार ने। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल सूरजकुंड मेला एट फरीदाबाद हरियाणा। तो सूरजकुंड मेला का 36 जो एडिशन है इसका उद्घाटन किसने किया? याद रखेंगे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ स्कीम ऑफ ₹200 करोड़ फॉर डेवलपिंग ग्रीन हाइड्रोजन हब्स इन द स्टेट। ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा किसने करी? केरल की सरकार ने। कौन सी स्टेट है जिसने जीता पहला नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप? और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? तो ये हुई फ्रेंड्स सूरत में। और इसे किसने जीता? केरल ने इसे जीता। तो फ्रेंड्स आज के हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि आंध्र प्रदेश की अब नई कैपिटल क्या रहेगी? विशाखापट्टनम। ऑनलाइन पोल के हिसाब से बेस्ट टैब्लो का अवार्ड जीता था गुजरात ने। लेकिन अगर हम पैनल्स के हिसाब से बात करें, जो जज पैनल थे उनके अकॉर्डिंग उत्तराखंड का जो झांकी थी उसने सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो है वो अवार्ड जीता था। तो ये 2 कैटेगरी में ध्यान रखिएगा। तो आप सभी ने राइट आंसर करे हैं। थैंक यू सो मच सभी को। आज के कमेंट @यूज है जीवन लाल हल एंड लोनरिहान। सो वेरी इंटरेस्टिंग नेम। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी के राइट आंसर हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग डेली बेसिस पर हमें ऐसे ही कमेंट करके आंसर्स बताएंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है इजी, बहुत इंटरेस्टिंग, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो अभी रिसेंट ही देखिए मनाया गया है। साथ ही में आपको क्या बतानी है, इसकी क्या है थीम, क्या रही है। अगला क्वेश्चन है, विस्क आन सी में आयोजित जो अभी टाटा स्टील्स मास्टर्स टूर्नामेंट हुआ, ये टूर्नामेंट किसने जीता? तो इनके आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स यहाँ हमारी वीडियोस पूरी कंप्लीट हो जाती है। मैं आशा करती हूँ कि जो हम आपको वीडियोस में एक्स्ट्रा नॉलेज या आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। तो इसलिए कहते हैं कंप्लीट वीडियो देखें। ओवरऑल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है। और कोई भी अदर वीडियो की डिमांड है अगर आपकी, तो आप हमसे टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।